Hello students, my name is Gayatri Kashyap from Amity International School and I will be teaching you English today. Today we are going to start our chapter section 1 of unit 5, which is the palindrome. Okay, so take out your books and turn to page number 89 and we will start our chapter. Okay, so the name of our chapter is the palindrome. Now what is the meaning of the palindrome? Palindrome means the words that spells the same from left to right and right to left. ऐसे words जो same sound करते हैं, same spell करते हैं, left to right and right to left. Okay? So this story is about तेनाली रामन. हम सभी ने बचपन में तेनाली रामन की स्टोरीज देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं. हम सभी जानते हैं कि तेनाली रामन कौन. तो तेनाली रामन बचपन से लेके और जब वो कोर्ट जेस्टर बने, कृष्णदेव राय के कोर्ट में जब वो कोर्ट जेस्टर बने तो वो कैसे बने, तो ये स्टोरी जो है वो वही डिपिक्ट करती है कि किस तरीके से वो बचपन से किस तरीके से कैसे रहते थे और वो फिर कोर्ट जेस्टर किस तरीके से बने. तो इस स्टोरी में हमें वही जानने को मिलेगा. हाउ डज द विलेज प्रैंकस्टर बिकम द कोर्ट जेस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर. कैसे एक विलेज प्रैंकस्टर जो था, प्रैंकस्टर कौन होता है, जो लोगों को परेशान करता है, लोगों को मजाक उड़ाता है, लोगों के साथ मजाक करता है. तो कैसे एक विलेज में जो प्रैंक करने वाला एक छोटा सा जो बच्चा था वो कोर्ट जेस्टर बन गया कृष्णदेव राय के दरबार का, जो कि कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा. कोर्ट जेस्टर कौन होता है? कोर्ट जेस्टर वो होता है जो कोर्ट में एंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता है, जैसे कि पोइट हो गए, डांसर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, जो कि किंग के लिए और जो उनके कोर्टियर्स हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए जिसे रखा जाता है उसे कोर्ट जेस्टर कहते हैं. ठीक है. ओके. वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज इन साउथ इंडिया लिव्ड अ बॉय कॉल्ड तेनाली रामन. इंडिया के एक साउथ के विलेज में एक लड़का रहता था जिसका नाम था तेनाली रामन. रमन वॉज अ वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय. रमन कैसा था? बहुत क्लेवर था और दिखने में भी बहुत सुंदर था. ही वॉज वेरी गुड लुकिंग बट ही गॉट ऑन एवरीवन्स नर्व्स. लेकिन वो हर किसी को बहुत इरिटेट कर देता था. ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ पीपल. वो हमेशा लोगों के साथ प्रैंक्स करता रहता था, लोगों का मजाक उड़ाता रहता था. ही वॉज क्वाइट इररिवरेंट एंड वुड इवन मॉक द एल्डर्स ऑफ द विलेज. वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी था और जो बड़े थे विलेज में, जो बड़े लोग थे, उनका भी वो मजाक बना दिया करता था कई बार. नाउ एल्डर्स हु टेक देमसेल्व्स एंड देयर पोजीशन सीरियसली डू नॉट लाइक टू बी मेड फन. अब बड़े लोग जो कि काफी थोड़ा सीरियस रहते हैं और उन्हें ये सब मजाक मस्ती ज्यादा पसंद नहीं आता है, तो उन्हें तेनाली रामन का भी मजाक उड़ाना पसंद नहीं आता था. उसका भी जो मजाक मस्ती था वो उनको अच्छा नहीं लगता था. They decided that something had to be done about Raman. उन्होंने डिसाइड किया कि रमन का अब कुछ करना पड़ेगा, इसका जो बिहेवियर है उसका कुछ करना पड़ेगा. They caught hold of Raman's mother and warned her that her son would come to a sticky end if she did not take him in hand. तो उन्होंने रमन की मदर से बात की और उन्हें समझाया कि अगर उन्होंने अपने बेटे को काबू में नहीं किया या उनको नहीं समझाया तो अच्छा नहीं होगा. He could not go around making a mockery of everything. कि वो हर चीज का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं इस तरीके से. They warned her that if he went on like that, he would be sent away from the village. कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें विलेज से निकाल दिया जाएगा. The poor lady did not know what to do. अब उनकी जो मदर थी उन्हें नहीं समझ में आया था, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करे. रमन did not take anything seriously. रमन किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते थे. Nor did he take an interest in any kind of occupation. ना ही वो किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट लेते थे. उन्हें किसी भी काम में भी इंटरेस्ट नहीं आता था. After months of gentle reprimandings and attempts to persuading Raman to turn over a new leaf, she got really fed up. वो काफी महीनों तक रमन को समझाती रही कि उन्हें सुधर जाना चाहिए, उन्हें अब ये सारा मजाक मस्ती छोड़ देना चाहिए, वो बड़े हो चुके हैं, उन्हें दूसरी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए. इतना सब कुछ समझाने के बाद और उन्होंने उन्हें ये भी समझाया कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए. टर्न ओवर न्यू लीफ मीन्स उन्हें एक नई शुरुआत
शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन रमन नहीं समझे और वो फेड अप हो गए, वो परेशान हो गए, उन्होंने अल्टीमेटली गिव अप कर दिया। She found a holy man who was a teacher and sent Raman out to study with him. उन्होंने एक होली मैन को ढूंढा जो साधु संत थे, उन्होंने उनको एक ऐसे साधु संत को ढूंढा और जो कि टीचर थे, और उन्हें रमन को उनके साथ भेज दिया कि अब तुम इनके साथ जाओ, इन्हीं के साथ रहो और इन्हीं के साथ पढ़ाई करो। Maybe he will teach you something useful, she said. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये तुम्हें कुछ यूजफुल सिखा सके, मैं तो तुम्हें नहीं समझा पाई, मैं तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं सिखा पाई, हो सकता है ये तुम्हें कुछ सिखा सके। Don't come back till you have learned enough to earn your living. तब तक वापस मत आना जब तक तो अपनी खुद से कुछ कमाना न सीख जाओ, खुद से पैसा कमाना नहीं सीख जाओ, तब तक वापस तो मत आना। So Raman went out to study. तो रमन उनके साथ पढ़ाई करने चले गए। Now Raman was actually quite good at his lessons. अब रमन क्लेवर तो थे, इसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रमन was very clever. तो क्लेवर तो थे, इसे इंटेलिजेंट भी बहुत थे, तो वो जो पढ़ाई थी उनकी उसमें बहुत अच्छे थे, अपने लेसन्स में ही was very good. When his mind was occupied, he even forgot to play pranks. और जब उनका माइंड ऑक्यूपाइड रहता था, दैट मीन्स वो बिजी रहते थे, जब उनका दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता था तो वो प्रैंक्स करना भी भूल जाते थे। His teacher was very pleased with him. और उनके टीचर भी उनसे बहुत खुश थे। Finally one day the teacher told Raman, "Well, I have taught you all I can. Now you must go out in the world and seek your fortune." अब उनकी टीचर ने उनसे कहा कि अब मैं जितना जानता था, मुझे जितना आता था, मैं तुम्हें वो सिखा चुका हूँ, अब तुम दुनिया में जाओ और अपना भाग्य खुद बनाओ। But said Raman, "I still do not know what I can do for a living. How will I face my mother?" मैंने कहा आपने मुझे सब कुछ सिखा तो दिया है, लेकिन मुझे अभी भी पैसा कमाना तो आता नहीं है। आपने जो कुछ मुझे सिखाया उससे मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, और अगर मैं ये नहीं करूंगा, मैं पैसा कमाना नहीं सीखूंगा, तो मैं अपनी मदर को कैसे फेस करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक तुम्हें पैसा कमाना नहीं आ जाए तब तक वापस मत आना। His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times. उनके टीचर ने उन्हें एक मंत्र सिखाया और बोला कि इसे जाके पास वाले मंदिर में 3 मिलियन टाइम्स बोलना है। रिसाइट करना मीन्स उच्चारण करना, तो इस मंत्र का उच्चारण तुम्हें पास वाले मंदिर में जाना और 3 मिलियन टाइम्स करना। उससे क्या होगा? If you concentrate and recite it sincerely, he said, the goddess with her 1,000 heads will reveal herself to you. If you remain unafraid, you can ask her for a boon. Ask her to guide you about what occupation you can take up in life. तो अगर तुम इसे सिंसियरली रिसाइट करोगे, बहुत सिंसियरली अगर तुम इसे बोलोगे इस मंत्र को, तो एक गॉडेस तुम्हारे सामने आएंगी जिनके 1000 हेड्स होंगे, और तुम्हें उनसे डरना नहीं है। अगर तुम उनसे नहीं डरोगे तो वो तुम्हें एक वरदान देगी, और उस वरदान में तुम्हें क्या मांगना है कि मैं कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करूँ अपनी लाइफ में, वो तुम उस गॉडेस से मांग। So the next day Raman got up early, bathed in the river and wore new clothes. तो अगली सुबह रमन जल्दी उठे, उन्होंने वो नहाए, उन्होंने नए कपड़े पहने। Then went home and brought a plate of offerings with the coconuts, some bananas, betel leaves and nuts, joss sticks, a string of sweet-smelling jasmine and a lump of fragrant camphor. अगली सुबह वो उठे, उन्होंने नए कपड़े पहने और एक प्लेट उन्होंने ऑफरिंग के लिए, किसे ऑफर करने के लिए? गॉडेस को ऑफर करने के लिए एक प्लेट तैयार की, और उस प्लेट में उन्होंने क्या क्या रखा? कोकोनट, सम बनानास, बीटल लीव्स एंड नट्स। बीटल लीव्स इज व्हाट? पान के पत्ते, एंड बीटल नट्स आर सुपारी। जॉस्टिक्स क्या होती है? अगरबत्ती। अ स्ट्रिंग ऑफ स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन, जैस्मिन की माला। अ लम्प ऑफ फ्रेग्रेंट कैम्फर, और एक लम्प मतलब छोटे छोटे टुकड़े किसके? कपूर के। Then he set off to recite the mantra at the temple. फिर उसके बाद वो कहाँ निकल गए? मंत्र पढ़ने के लिए टेम्पल में निकल गए। He stood in front of the deity at the temple and began chanting the mantra. वो मूर्ति के सामने खड़े हुए, भगवान के सामने खड़े हुए, और उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया। He concentrated and repeated the mantra as sincerely as possible. He concentrated so hard he did not notice that it had turned dark or that the temple priest had locked up the shrine and gone home.
अब वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो मंच पर, इतना कंसंट्रेशन के साथ कि उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि अंधेरा हो गया है और जो पंडित है वो मंदिर को लॉक करके घर जा चुका है। When Raman had chanted the mantra 3 million times, the goddess revealed herself to him in all her glory. जब रमन ने 3 million times मंत्र पढ़ के वो उन्होंने कंप्लीट की अपनी एक्टिविटी, उसके बाद गॉडेस उनके सामने आई। रमन looked at her in awe but was quite unafraid. रमन ने उनको बहुत फैसिनेशन के साथ देखा। He was very fascinated by her and he was quite unafraid. He was not afraid of her. वो डर नहीं रहे थे उनको देख के। He was inspired. He was very fascinated. He moved his head from side to side as he tried to take in all her 1,000 heads. वो अपना हेड जो था, अपना सिर था, वो इधर उधर घुमा रहे थे ताकि वो उनकी जो 1,000 हेड्स है वो सबको देख सके। The goddess seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and unafraid. अब जो goddess थी, she was very impressed. She was pleased. She was happy कि एक mortal, एक human being इतना ज़्यादा bold, इतना ज़्यादा unafraid है मुझसे, क्योंकि उन्होंने जितने भी mortals को देखा था वो सब उनसे डर जाते थे। तो जो रमन थे वो उनसे नहीं डरते, तो she was very happy उनको देख। Suddenly a thought struck Raman and he bursted into laughter. फिर रमन के दिमाग में एक थॉट आया, उन्होंने कुछ सोचा and he started laughing. वो जोर जोर से हंसने लगे। He laughed and laughed and tears streamed down his cheeks and he had to hold on to one of the temple pillars for support. वो हंसते रहे जब तक उनकी आंखों से आंसू नहीं आने लग गए और इतना हंसने की वजह से उन्हें एक पिलर का सपोर्ट लेना पड़ा, जो टेम्पल का एक पिलर था उसका सपोर्ट लेना पड़ा। The goddess was stunned for a moment. Goddess को समझ में नहीं आया that what is happening, why is he laughing so much? She had never seen a mortal who was not only not terror-struck by her form but also had a temerity to laugh at her. उन्होंने ऐसे ह्यूमन बीइंग कभी नहीं देखा था जो एक तो ना तो उनसे डर रहा था, प्लस उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो उन पर हंसने लगा था। She felt quite insulted and thundered. उसको काफी इंसल्ट फील हुई, ये इस तरीके से मुझ पर हंस रहा है बिकॉज शी इज अ गॉडेस। और वो चिल्ला के क्या बोली, यू puny mortal, how dare you laugh at me? What do you find so funny? तुम इतने वीक और इतने छोटे से जो मॉर्टल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? तुम क्यों हंस रहे हो मुझ पर? क्या इतना फनी है जो तुम्हें इतनी हंसी आती है? Raman tried to control himself and finally uttered these words between gusts of laughter. हंसते हंसते उन्होंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और खुद को कंट्रोल करके उन्होंने बोला, I was just wondering, he gasped, what do you do when you have a cold? We mortals find it so difficult with one nose and 2 hands. How on earth do you manage with 1,000 runny noses? मैं बस इतना सोच रहा था कि जब आपको कोल्ड होता होगा तो आप क्या करती होगी, क्योंकि हम मॉर्टल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स के पास तो एक नोज और 2 हाथ, तभी जब हमें कोल्ड होता है तो हमें इतना डिफिकल्ट होता है, इतनी डिफिकल्टी होती है। तो जब आपको कोल्ड होता होगा बिकॉज आपके तो 2 हाथ हैं और 1,000 नोजेस हैं, तो आप क्या करती होगी, आपको कितनी डिफिकल्टी होती होगी। The goddess was furious. She raised all her 1,000 heads up and looked down. अब जो गॉडेस थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, उन्होंने अपने 1,000 हेड्स को ऊपर किया और उन्होंने रमन की तरफ देखा। Looked down haughtily at Raman. Because you have dared to laugh at me, she cursed. You will earn your living as a jester, a wicked kavi. That is the occupation I give you. उन्होंने बहुत एरोगेंटली रमन की तरफ देखा और बोला, क्योंकि तुमने मुझ पर हंसने की हिम्मत की है तो अब तुम जो अपना पैसा कमाओगे वो किस तरीके से कमाओगे? यू विल बी ए कोर्ट जेस्टर, यू विल बी ए जेस्टर। जेस्टर कौन होता है? जो कि एंटरटेनमेंट करता है लोगों का, जगह जगह जाके इधर उधर घूम के लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, वो जेस्टर कहलाता है। तो यू विल बी ए जेस्टर, अ विकट कवि, दैट इज द ऑक्यूपेशन आई गिव यू, और ये ऑक्यूपेशन मैं तुमको देती हूँ। रमन हाउएवर वाज नॉट अपसेट। रमन अपसेट नहीं हुआ इस चीज से। He didn't realize, he realized actually, but he was not afraid, he was not upset कि उनको कर्ज मिला है। Oh, that's great. He said, okay, that is good, okay, that's fine. He said, that is an interesting occupation, whichever way you say it, it's a palindrome, wicked kavi.
It reads the same left to right and right to left. कि जो अपना जो ऑक्यूपेशन दिया है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. विकट कवि, इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, इट्स द सेम. The goddess was amazed at Raman's wit that made him see a joke even in a curse. तो गॉडेस ने जब ये बात सुनी तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, शी वॉज अमेज्ड कि उसे कर्स में भी क्या दिखाई दे रहा है, जोक दिखाई दे रहा है. शी वॉज अ लिटिल mollified and said, now she became a little less angry and she said, well, since you have such a sense of humor, अगर तुम्हें इतना ही sense of humor है, you will be jester at the court of the king and will make a name for yourself. अब तुम जेस्टर तो होगे लेकिन तुम कहाँ जेस्टर बनोगे, तुम कोर्ट में जेस्टर बनोगे और यू विल मेक अ नेम फॉर इट, और तुम अपना उसी से नाम बनाओगे, यू विल बिकम फेमस बिकॉज ऑफ दैट. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और यही हुआ. रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर टू किंग कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, और उसके बाद रमन किंग कृष्णदेव के राय के कोर्ट में क्या बन गए, कोर्ट जेस्टर बन गए, जो कि विजयनगर. Okay, students, I hope you understood the chapter. Read the chapter carefully. Thank you so much.